आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर के आए हैं जिसको सुनने के बाद आप भारत और भारतीय स्ट्रैटेजीज पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। तो अगले कुछ मिनटों तक अपनी नजर स्क्रीन पर बनाए रहिएगा और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हम ये बात गारंटी लेकर के बोल सकते हैं कि वीडियो खत्म होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है भारत के सिर्फ एक फैसले से, और इस लॉस को रिकवर करने में कंपनी को करीब 6 महीनों का वक्त लगेगा। फिलहाल ये कंपनी सऊदी अरब की है जिसने भारत के साथ एक चालाकी की और चालाकी करते ही खुद इसमें फंस चुकी है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है। जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है, अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर बड़े बड़े सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा रशिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर भी एक प्राइस कैप सेट कर दिया गया। लेकिन भारत और रूस ठहरे पुराने दोस्त जिन्होंने अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए अपने ट्रेड्स को जारी रखा। रूस को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा था, तो रूस ने अपना कच्चा तेल भारत को बेचना शुरू किया और सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत को कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया गया। भारत ने करीब 1 साल तक रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा और पेमेंट्स इंडियन रुपीज में की। वो अलग बात है कि रशिया के पास इंडियन रुपीज बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गया और उनका वो ट्रेड में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रशिया को इंडियन रुपीज में पेमेंट सेटल करने पर रोक लगानी पड़ी। भारत को दिए जाने डिस्काउंट कम कर दिए गए। इसके बावजूद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और इसी चीज का सबसे बड़ा नुकसान उठाया है सऊदी की कंपनी सऊदी अरामको ने। वैसे तो ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, लेकिन जब भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया तो इनको कोई खरीदार मिला नहीं। ऑलरेडी पूरी दुनिया वॉर की सिचुएशन में फंसी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर था, उसने लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदा, रिफाइन करके यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और भारत का धंधा एकदम फिट चल रहा था। लेकिन एक खबर सामने निकल के आई कि चाइना के अंदर अब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चाइना की जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो अचानक से घट चुकी है। अब सऊदी अरेबिया फंस चुका कि अब हम तेल किसको एक्सपोर्ट करें, और इसी रीजन की वजह से सऊदी अरामको को 38 से 40% का नुकसान उठाना पड़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन सऊदी यहाँ पर भी नहीं माना, उन्होंने एक और बड़ी चाल चली, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन को ही कट कर दिया। वैसे तो ये खबर भी सामने निकल गई थी कि अमेरिका भी अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर रहा है, लेकिन दुनिया की आर्थिक स्थिति सही रहे इसलिए अमेरिका ने ऑयल प्रोडक्शन को कम नहीं किया, लेकिन सऊदी ने प्रोडक्शन कम किया और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रशिया ने भी ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया। लेकिन अभी भी रशिया उतना ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है कि भारत की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। सऊदी अरेबिया इसमें बुरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि उनके खरीदार जो 2 बड़े खरीदार थे भारत और चाइना, इन्होंने इनसे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसी वजह से इस कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है और अभी कंपनी या फिर कहें सऊदी के पास एक बहुत अच्छा और बड़ा रास्ता बना है कि वो इंडियन रुपीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि भारत और यूएई ने एक इतिहास रचा है जहां पर भारत ने यूएई से आने वाले क्रूड ऑयल के बदले जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज में की है। लेकिन सऊदी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सऊदी और अमेरिका के बीच में एक बड़ा पैक्ट साइन हो रखा है कि वो जो क्रूड ऑयल बेचेंगे वो सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचा जाएगा। लेकिन सऊदी अगर यूएई से कुछ सीखता है और इंडियन रुपीज में पेमेंट लेता है तो भारत डेफिनेटली सऊदी अरेबिया से कच्चा तेल खरीदेगा। अदरवाइज सऊदी की कंपनियां इसी तरीके से लॉस उठाती रहेंगी क्योंकि खरीदार मार्केट के अंदर कम है और भारत इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हमें क्रूड ऑयल की जरूरत है, लेकिन वो भी रुपीज के बदले, ताकि हम डॉलर की डोमिनेंसी को कम करके रुपीज की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा पाएं। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि सऊदी अमेरिका की बात को खारिज करता है या फिर नहीं। इसका मतलब ये है कि वो इंडियन रुपीज एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उन्हें क्रूड ऑयल बेचना है और उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल से ही मैनेज होता है। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।